नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज मैं एक ख़ास टॉपिक ले रहा हूं जिसकी आने वाले साल में सन 2021 में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हाँ साथियों, क्या होता है कि उलझन होती है बहुत सारी, ज्योतिष की, पंचांग की, जंत्री की। क्या करें क्या ना करें, भूमि पूजन कहाँ पर करें, शिलान्यास कहाँ पर करें और गृह प्रवेश कैसे करें, बहुत सारी उलझन सुलझाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ना, आपने आसान तरीका आपको बताऊंगा। आज नोट कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठना, आपके पूरा साल काम आएगा। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मुहूर्त के बारे में। जी हाँ, वास्तुशास्त्र में कुछ मुहूर्त की बात की जाती है, जैसे कि आपने अपना नया घर बनाना है, आपने भूमि पूजन करना है, शिलान्यास करना है, तो इसके लिए हम लोग जो है मुहूर्त ढूंढते हैं। जो मुहूर्त होते हैं, यानी जो शुभ समय होता है, शुभ घड़ी होती है, इसके लिए उसको देखने के लिए बहुत बार पचड़े पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े। क्या पचड़े पड़ते हैं? अगर आप पंचांग के हिसाब से देखें, जंत्री के हिसाब से देखें, तो आप ये मान के चलना कि बहुत मुश्किल पड़ जाएगा आपको एक बहुत शुभ दिन का मिलना। क्यों? आपको पता है कि 4 महीने ऐसे होते हैं जो कि वास्तु के हिसाब से नेगेटिव माने जाते हैं ऐसे शुभ कामों के लिए, जिसमें कि हमारा गृह प्रवेश आता है, हमारा भूमि पूजन आता है, शिलान्यास आता है। इसी तरह से 4 महीने होते हैं देव शयन के, देव सो जाते हैं 4 महीने के लिए, वो भी गया। कृष्ण पक्ष के अंदर जो है ऐसे कुछ काम नहीं किए जाते, 6 महीने ये भी गए। 4, 9, 14 रिक्ता तिथियां होती हैं, इनमें भी ये सब काम नहीं किए जाते। संडे और ट्यूसडे, रविवार और मंगलवार, ये काम नहीं किए जाते। जितने भी ग्रहण लगते हैं उसमें काम नहीं किए जाते, श्राद्धों में काम नहीं किए जाते। साथियों, अगर आप जो है अपने घर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं, शिलान्यास करने जा रहे हैं या कुछ ऐसे काम करने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी उलझन दिखाई पड़ती है आपको। फिर आप जाते हैं पंडित जी के पास, द्विज के पास जाते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं, जो कि इस लाइन के अंदर होते हैं। अब पंचांग क्या कहता है, जंत्री क्या कहती है, नक्षत्र क्या कहते हैं, योग क्या कहते हैं, घड़ी क्या कहती है, मुहूर्त क्या कहते हैं, इन सब के जो जो जाल होता है, इसमें फंसने के बाद बहुत बार हम टेंशन अपने दिल में ले बैठते हैं, अपने मन में टेंशन पाल लेते हैं, तनाव में आ जाते हैं। ये दिन ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं, ये नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको आज आपकी ये जो दुविधा है, इसको मैं आसान करने वाला हूँ, बहुत आसान कर दूंगा। मैं जो बताऊंगा, मेरा आपको सुझाव है कि आज कॉपी पेन लेकर बैठना नोट करने के लिए, या फिर ये जो YouTube वीडियो है इसको कहीं पर इसका लिंक अपने पास सेव कर लेना। आपको जब भी ये सब चीज़ें देखनी हो तो आप बड़ी आसानी से इनको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, उन पर ध्यान दो। ज़्यादा गहराई में जाएंगे, बारीकी में जाएंगे, तब तो मकान बना लिया, फिर नहीं बनता। अब मैं शुरू करता हूँ आपको बताना कि किस तरह से आपने करना है। साथियों, एक तो ये देख लेना कि जो भूमि पूजन, शिलान्यास और गृह प्रवेश करते हैं हम लोग, जब ये करते हैं तो उस समय पर जो है हमें एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और वो होता है राहु मुख दिशा। राहु मुख दिशा का, राहु का मतलब होता है एक नाग, एक सर्प के साथ में कल्पना की जाती है राहु की, और इसकी जो चाल होती है वक्री होती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है हमेशा किसी भी भवन के ऊपर, किसी भी प्लॉट के ऊपर, भूखंड में। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा जाता है कि कभी भी वो जो नाग होता है, जो राहु होता है, कभी भी उसके ऐसे भाग के ऊपर आप भूमि पूजन या शिलान्यास ना करें जहां से कि वो आपको कोई ट्रबल पैदा कर दे। इसके लिए आप नोट करें, आने वाले साल में सन 2021 में आप कब कब भूमि पूजन करेंगे, तो किस दिशा में करेंगे, क्योंकि वास्तु के अनुसार हर 3 महीने के बाद में दिशा बदल जाती है भूमि पूजन की, शिलान्यास की। तो इसलिए आप ध्यान करें कि उसी हिसाब से पूजन करें, भूमि पूजन करें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो क्या है कि पूरे संसार में जब किसी को कुछ भी नहीं पता होता, या कोई सोचता है कि चलो अब कहाँ सोचेंगे, कहाँ देखेंगे, चलो करना है, तो एक यूनिवर्सल सा एक तरीका है कि नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में पूजा कर लो। बहुत लोग करते हैं, कोई बुराई नहीं है साथियों, ये तो आपके मन की बात है।
कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारे मन में श्रद्धा है, हमारे मन में भावना है, तो आप पूरे साल में कर सकते हैं ईशान कोण में। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि हर 3 महीने के बाद में जो सूर्य की दिशा होती है वो बदल जाती है, और सूर्य की दिशा बदलने के साथ साथ जो हमारी भूमि के नीचे शेष नाग है वो भी अपनी जगह बदलता रहता है, घूमता रहता है, या राहु जो हमारा ज्योतिष में जिसको बोलते हैं हम, उसकी भी जगह बदल जाती है। तो हर 3 महीने के बाद भूमि पूजन के लिए, शिलान्यास के लिए जगह बदल जाती है, कॉर्नर बदल जाते हैं, दिशाएं बदल जाती हैं। कभी ईशान कोण आता है, कभी वायु कोण आता है नॉर्थ वेस्ट, कभी साउथ वेस्ट आता है नैऋत्य कोण, कभी अग्नि कोण साउथ ईस्ट आता है। साथियों, ब्रह्म स्थान में भूमि पूजन शिलान्यास नहीं किए जाते। अब आप कॉपी पेन लेकर नोट करें कि आने वाले साल में 2021 में अगर आपको भूमि पूजन करना है, गृह प्रवेश आपको शिलान्यास करना है, तो ये 2 बातें करने के लिए कौन कौन सी तिथि का कौन कौन से दिन में आप कर सकते हैं। मैं आपको दिन, तिथि, वार या नक्षत्रों की बात नहीं करूंगा, आपको बिल्कुल सीधे देसी भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि आपके समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि ज़्यादा पचड़ा आपको ना पड़े, आपको आसानी हो जाए। नोट करें, जो आपने भूमि पूजन करना है, किस महीने में करना है, कहाँ करना है, आपने शिलान्यास कहाँ करना है, एक बात ध्यान कर लेना, ज़्यादा अच्छा ये रहे क्योंकि 3-3 महीने के बाद जो है वो भूमि पूजन शिलान्यास की जगह बदल जाती है। तो आप जहाँ पर जो है एक त्रैमास कहते हैं, त्रैमास का मतलब 3 महीने के अंदर भूमि पूजन और शिलान्यास जब करते हैं तो आप एक ही जगह पर करें। अगर ईशान कोण में आपने भूमि पूजन किया है तो ईशान कोण में ही शिलान्यास करें। ये वीडियो देखते देखते आपके मन में आ रहा होगा ये कौन सी टर्म्स हैं कि भूमि पूजन शिलान्यास होता क्या है। छोटा सा आपको क्लियर कर देता हूँ इसके बारे में। भूमि पूजन होती है कि जैसे आपने एक भूखंड कहीं परचेज किया, कहीं प्लॉट आपने परचेज किया, अब चाहते हैं कि वहाँ पर मैं काम शुरू करूँ मकान बनाने के लिए या अपने कोई भी कॉमर्शियल साइट के लिए, फैक्ट्री के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तब आप क्या करते हैं, उस भूखंड पे जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पर आप खुदाई शुरू करते हैं। खुदाई शुरू करने का मतलब एक जैसे नींव बनाने की तैयारी करते हैं, वहाँ से घास फूस खत्म करते हैं और उसके बाद में खुदाई शुरू कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पर नींव रखी जा सके। अब जब खुदाई करते हैं तो वो धरती माता है, भूमि है, आपने उससे परमिशन लेनी है कि धरती माता हम आपके ऊपर जो है यहाँ खुदाई करेंगे, यहाँ पर नींव रखेंगे, अपना भवन बनाएंगे और उसमें निवास करेंगे और हमें उसमें सुख समृद्धि मिलनी चाहिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इसकी परमिशन दो। इसके लिए आप जो है जब जाते हैं भूमि पूजन पर, तो वहाँ जाने के बाद जो घर के मेंबर होते हैं, जिसके नाम में प्लॉट होता है, भूखंड होता है, जो मुखिया होता है, उनको लेके जाते हैं। साथ में घर की कन्याएं जाते हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं, आपके पुरोहित जा सकते हैं, द्विज जा सकते हैं। वहाँ पर जो भी हैं वो जाकर के वहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले अपना जो भी जिस विधान से आपको पूजा आती है, गायत्री मंत्र आता है, महामृत्युंजय आपको आता है, जो भी मंत्र आता है, धूप करते हैं, दिया बत्ती अगरबत्ती धूप कुछ भी करना है, जैसे भी आपकी श्रद्धा है उस तरह से आप ये कर सकते हैं। फूल माला है वहाँ पर जलाएं। सबसे ज़रूरी होता है वहाँ पर नारियल का फोड़ना। नारियल को वहाँ पर जो है फोड़ा जाता है, इनमें से किसी के द्वारा भी, और वो फोड़ने के बाद में उसी के हाथों पहला फावड़ा या पहला खुरपा लगाया जाता है कि लो अब इसका जो है भूमि पूजन हो गया है, अब हमने परमिशन ले ली है भूमि से, अब आप यहाँ पर खुदाई शुरू कर दो। साथियों, उसके बाद वहाँ पर फिर खुदाई शुरू की जाती है, इसे कहते हैं भूमि पूजन। भूमि की पूजा की शुरू कर दिया, लेकिन अभी बनना शुरू नहीं हुआ। आगे जब हम बनाएंगे, जब हम खुदाई कर लेंगे, नींव खोद लेंगे पूरी, उसके बाद आगे हम इसका शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास जब करेंगे तो उसमें हम जो है 5 ईंटें 9 ईंटें ऐसे जो भी होती हैं वो रखी जाती हैं, तो वो उसका भी समय होता है। तो मैं आपको जो है ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भूमि पूजन है ये होने के बाद शिलान्यास कैसे करेंगे। मुझे ऐसा साथियों लग रहा है कि वीडियो अभी काफ़ी मेरे पास बताने के लिए मटेरियल है और ये वीडियो कहीं बहुत लंबा ना हो जाए और आप बोर ना हो जाएं। तो अभी आप जितना आपको बताया है इतना आपने नोट कर लिया है। मैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी 2-4 दिन में दूसरा वीडियो मेरा आने वाला है, उसमें आपको बताऊंगा कि शिलान्यास क्या होता है और कैसे करना होता है, कहाँ से करना होता है, यहाँ तक कि भूमि पूजन की जो तारीखें हैं कि कब कब आपने ध्यान करना है, किस दिशा में आपने करना है, ये भी आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। थोड़ा सा धैर्य रखें, मेरे साथ चलें, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, मज़ा आएगा आपको और आपको ज्ञान मिलेगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं साथियों।
अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ऐसा ना हो कि जो मेरा अगला वीडियो आने वाला है बहुत महत्वपूर्ण होगा, कहीं छूट ना जाए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।